दोस्तों ये है हमारा LG का 1.5 टन 4 स्टार इन्वर्टर AC जो कि 2022 में नया लॉन्च हुआ है। ये वीडियो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि क्या आपको ये AC ख़रीदना चाहिए या नहीं ख़रीदना चाहिए। क्या आपको अपने कीमती जो पैसे हैं उनको इस प्रोडक्ट के ऊपर खर्च करने चाहिए या नहीं। इसे इस्तेमाल करते हुए हमें करीब समय हो गया है 25 दिन का। तो मैं आज आप लोगों के साथ में शेयर करना चाहूँगा कि 25 दिन में इसने कितनी कंजम्पशन की है, कितना मैंने इसको चलाया है। बाकी और भी बातें इस वीडियो में मैं आपके साथ में शेयर करूँगा। तो दोस्तों जुड़े रहिएगा वीडियो के साथ में। अगर आपको पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि और लोगों को भी ख़रीदने से पहले एक सही और अच्छा ट्रू रिव्यू मिल सके। तो दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैंने अभी कोई 25 दिन पहले इस AC को ख़रीदा है। ये AC जो है 2022 मॉडल है, लेकिन जो डिब्बे पर लिखा हुआ आता है वो अक्टूबर 2021 लिखा हुआ आता है। देखिए वैसे तो इस AC में मुझे काफ़ी फ़ायदा ही लगा है ख़रीदने में। कुछ चीज़ें हैं जो कि मुझे अच्छी नहीं लगी, वो भी मैं आप लोगों को इसके में शेयर करूँगा। तो देखिए जैसे कि मैंने अभी आपके सामने AC ऑन किया था, AC ऑन हो गया है। आप साउंड सुन पा रहे होंगे इसका। देखिए हवा आनी शुरू हो गई है। और जैसा कि आप जानते हैं कि विंडो AC में ये इन्वर्टर AC है, 3 मिनट के बाद में कंप्रेसर ऑन होता है। और तो 3 मिनट तक आप इसमें कोई भी छेड़खानी ना करें। ऐसा कंपनी भी बोलती है कि आप इसको समय दीजिए, 3 मिनट के बाद में आपको जो भी चेंजेस करने हैं जब कंप्रेसर ऑन हो जाए तब कीजिएगा। तो 3 मिनट के बाद में ही ये आपको ठंडी हवा देनी शुरू करेगा। अभी देखिए ये नॉर्मल गर्म हवा दे रहा है क्योंकि अभी इसका फ़ैन चालू हुआ है, अभी कंप्रेसर ऑन नहीं हुआ है। तो इतने इसका कंप्रेसर ऑन होता है। हम देखिए इसके रिमोट की बात कर लेते हैं। मैंने इसके पास में देखिए ये इसका रिमोट है और मैंने इसके पास में ही एक मीटर भी इंस्टॉल किया है ताकि इसमें कंजम्पशन जो है वो मुझे दिखाई देता रहे। तो देखिए जो आपको ये 90 यूनिट्स नज़र आ रही होंगी, 90.7, ये मेरी करीब 25 दिन की इसमें यूनिट आई हुई हैं। 25 दिन में इसने 90 यूनिट्स कंज्यूम की हैं और मैंने इसको किस तरीके से इस्तेमाल किया है ताकि ये 90 यूनिट्स आई हैं वो भी मैं आपको बताऊँगा। देखिए ये इसका रिमोट है। रिमोट इस तरह से आता है इस मॉडल में। अब इसमें देखिए कंपनी ने साइज़ तो बड़ा कर दिया है। जो पीछे मॉडल आते थे 2021 तक उसमें ये यहाँ तक का आता था। इस बार कंपनी कहती है कि साइज़ हमने बड़ा कर दिया है, लेकिन ये जो नीचे बटन लगाए गए हैं ये किसी भी काम के नहीं है। तो मुझे थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट मिली इस चीज़ से कि भाई AC का आपने रिमोट का साइज़ तो आपने बड़ा कर दिया, लेकिन ये बटन किसी काम के नहीं है, ये यूज़लेस है। ठीक है, इस पे AC घेर रखा है इन्होंने और कुछ नहीं। कंपनी चाहती तो इसके अंदर आपको रूम टेम्परेचर का एक बटन दे सकती थी, अगर ज़्यादा भी नहीं है तो। इसके अलावा देखिए यहाँ पर टाइम का ऑप्शन मिसिंग है और सबसे बड़ी बात इसके अंदर लाइट नहीं है रिमोट में। तो अगर आपको रात में ऑपरेट करना हो AC तो इस रिमोट की हेल्प से आपको प्रॉब्लम होगी। आपको लाइट जलानी होगी या फिर मोबाइल फ़ोन की लाइट से आपको काम करना होगा देखकर। तो वैसे तो ओवरऑल रिमोट अच्छी क्वालिटी में है, प्लास्टिक बहुत अच्छी क्वालिटी की है, लेकिन रिमोट में जो फंक्शनिंग है थोड़े कम है। मेन जो मैं मिस कर रहा हूँ इसमें वो रूम टेम्परेचर का ऑप्शन है जो कि होना चाहिए था। ठीक है, तो अब देखिए अप्रॉक्स 3 मिनट के आसपास का समय होने वाला है। कूलिंग इसने अब करनी हल्की हल्की शुरू कर दी है। 26 पर मैंने इसको सेट किया हुआ है और जहाँ मैं रहता हूँ ये फर्स्ट फ्लोर पर मेरा रूम है। तो फर्स्ट फ्लोर पर मैं इसको 24 से 26 के बीच में ही चलाता हूँ। इससे ज़्यादा देखिए साउंड चेंज हो गया है, जो कि इस बात का इंडिकेटर है कि अब कंप्रेसर ऑन हो गया है। तो आपको हवा जो है वो सुनाई दे रही होगी। तो देखो मैं बताता हूँ कि किस तरीके से जो कंजम्पशन हुआ है इलेक्ट्रिसिटी का वो हुआ है। तो फ्रेंड्स ये इन्वर्टर AC है। तो जैसे कंपनी भी बोलती है कि आपकी अगर रनिंग ज़्यादा है, अगर आप ज़्यादा यूज़ करना चाहते हैं तो ही इन्वर्टर AC लें। अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए यूज़ कर रहे हैं, आप 5-6 घंटे दिन में AC चलाते हैं, तो आप फिर इन्वर्टर AC ना लें। आप नॉर्मल जो कन्वेंशनल AC होते हैं वही वाले लें, नॉन इन्वर्टर, इसको ना लें। कंपनी ने ये भी कहा है कि भाई इसमें स्टेबलाइज़र की ज़रूरत नहीं है। तो देखिए मैंने भी इसमें कोई स्टेबलाइज़र कहीं भी इंस्टॉल नहीं किया है, सीधे ही मैंने इसको कनेक्ट किया हुआ है। बस एक USB MCB लगाई हुई है, सॉरी। ठीक है, तो अब बात करते हैं कंजम्पशन की। तो मैं जो है इस AC को 15 से 20 आवर्स डेली चलाता हूँ। कुछ टाइम के लिए बंद कर देता हूँ ताकि ये थोड़ा ठंडा हो जाए।
बाकी और कोई पर्पज़ नहीं है बंद करने का, क्योंकि परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी है एसी की। 5 मिनट चलाने के बाद में ही आपको कूलिंग महसूस हो जाएगी। आप हल्का सा फ़ैन चलाइए 2 नंबर पे 3 नंबर पे, तो आपको रूम में एक अच्छी कूलिंग महसूस होने लगेगी। तो देखो मैं बताता हूँ हम कैसे इसको इस्तेमाल करते हैं, ताकि हम यूनिट्स अपनी डेली की मैं निकालता हूँ। तो डेली डिपेंड करता है, कभी ज़्यादा चला लिया कभी कम चला लिया। तो होता ही है कि जब मैं इसको ऑन करता हूँ तो मैं इसको फुल मोड पर चलाता हूँ, मतलब कूल मोड पर चलाता हूँ। देखिए अभी भी ये जैसे चला हुआ है तो ये 26 टेम्परेचर शो कर रहा है, और देखिए ये ऊपर जो स्टार सा बना हुआ आ रहा है ये कूल मोड का है, और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं ये कूलिंग मोड पर चला हुआ है। ठीक, कूलिंग मोड पर हम इसको जब चलाते हैं तो देखिएगा मीटर की लाइट किस तरह से ब्लिंक कर रही है, मतलब ये इस समय कंप्रेसर ऑन है और ज़्यादा ये लाइट अब कंज्यूम कर रहा है। इसको हम हाफ एन आवर इसी स्पीड पर चलाएंगे ताकि जो हमारा रूम है वो ठंडा हो जाए। उसके बाद में हम क्या करते हैं कि आप जो इसका 4-in-1 वाला ऑप्शन है इसको प्रेस करेंगे, और फिर मैं इसको प्रेस करने के बाद में इसको 80 पर सेट कर देता हूँ। तो जब आप इसको 80 पर सेट कर देंगे तो 80 पर सेट होने के बाद में क्या होगा, ये अब आपका 80% पर सेट हो जाएगा, यानी कि 80% इसकी परफॉर्मेंस रह जाएगी कंप्रेसर की। तो मैं बाकी के फिर 1-2 घंटे इसको 80% पर चलाता हूँ। देखिए दिन में मैं आपको बताऊँ, दिन में जो एनर्जी सेविंग मोड है वो इतना यूज़फुल नहीं है हमारे एरिया में, क्योंकि यहाँ गर्मी ज़्यादा है। और जिस वॉल पर ये विंडो लगा हुआ है देखिए इसका एनर्जी सेविंग मोड ऑन हो गया 60%, 40% और ये 100%। तो जिस वॉल पर ये लगा हुआ है उस वॉल पर धूप आती है, तो दिन में तो एनर्जी सेविंग मोड मुझे किसी काम में नहीं किसी यूज़ का नहीं लगा, क्योंकि एनर्जी सेविंग डालने पर ये ज़्यादा लाइट और कंज्यूम करता है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं इसको 26 डिग्री पर चलाता हूँ और कूल मोड पर चलाता हूँ दिन में। तो ये जो है 26 डिग्री पर चलाने से 1.5 घंटे में 1 यूनिट कंज्यूम कर जाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि 3 घंटे में 2 यूनिट, इस तरह से ये एवरेज देता है। तो मैं इसको दोपहर 12 बजे ऑन करता हूँ तो शाम 6 बजे तक 6 घंटे में ये मेरी 2 घंटे में 1 यूनिट के हिसाब से 3 यूनिट कंज्यूम कर लेता है। सॉरी 3 घंटे में 1 यूनिट, 2 यूनिट के हिसाब से 6 घंटे में 4 यूनिट ये कंज्यूम कर जाता है। 6 बजे के बाद में जब धूप ढल जाती है तब ये अपना असली काम शुरू करता है, क्योंकि उस समय धूप नहीं होती, टेम्परेचर थोड़ा डाउन हो जाता है। तो मैं इसको फिर 26 से 24 पर सेट कर देता हूँ और इसको मैं फिर 40% पर डाल देता हूँ, और फिर ये थ्रू आउट 40% पूरी रात मेंटेन रहता है। तो जिसकी वजह से ये आपकी 4 यूनिट तो दिन में यूज़ कर लेता है और 2 से 3 यूनिट ये पूरी रात में 9-10 घंटे में कंज्यूम करता है। तो इस तरह से देखिएगा आप, कभी बीच में ऐसा भी हो सकता है कि 1-2 दिन मैं घर पे नहीं रहा था तो मैंने नहीं चलाई है, तो 25 दिन में इसने 90 यूनिट और 0.8 ये आपके सामने इसने कंज्यूम की हैं 25 डेज़ में। और जैसे कि मैंने आपको बताया 12 से 6 चलाता हूँ 6 घंटे, और फिर रात को 8 बजे से सुबह 6 बजे तक, तो 10 घंटे के आसपास वो चल जाता है। तो 10 और 6 16 घंटे के आसपास तो इसकी रनिंग पक्की है। तो 16 घंटे चलाने के बाद 25 दिन में इसने ये परफॉर्मेंस दी है। तो मुझे तो ये काफ़ी अच्छा लगा दोस्तों। अगर आप चाहते हैं कि मैं इसकी डेली परफॉर्मेंस अलग अलग टेम्परेचर के हिसाब से भी बनाऊँ तो आप ज़रूर मुझे मैसेज करके बताइएगा। धन्यवाद।